हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू यूथ एजुकेटर्स अकेडमी। तो बच्चों, लास्ट टॉपिक हमने जो खत्म किया है कॉस्टिंग का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हमने एक लास्ट टॉपिक खत्म किया है और अब बारी है आपके कॉस्टिंग के एक बहुत ही अच्छे चैप्टर की, जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो बच्चों, मार्जिनल कॉस्टिंग जो है चैप्टर आपका अराउंड 15 से 20 मार्क का वेटेज रखता है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज और कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा। उसके बाद ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। आपको 5 से 7 फॉर्मूले होंगे जो कि मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूंगा और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा। उसके बाद ये टॉपिक पूरा खत्म है, बस आपको सम सॉल्व करने होंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। तो बच्चों, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है पहले वो समझ लो। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब हमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एक यूनिट के बारे में बात की जाए, एक यूनिट के कॉस्टिंग के बारे में बात की जाए, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो अब मार्जिनल कॉस्टिंग हम क्यों पढ़ने वाले हैं, तो अभी जो आप फॉर्मूले पढ़ोगे, जो कंसेप्ट पढ़ोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे समझ में आ जाएगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बॉक्स समझाऊंगा, एक टेबल होगा जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वो समझ जाने के बाद आपका मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम पहले समझते हैं वो टेबल। तो टेबल बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहां पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर आ जाएगा आपका रेट, फिर आ जाएगा यूनिट एंड देन टोटल। तो ये रफ में मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखने वाले हो, तो सबसे पहले सर हम लिखेंगे सेल्स। तो सेल्स का जितना भी रेट रहेगा और यूनिट रहेगा इंटू करके टोटल आ जाएगा। उसमें हम लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, फिर हमको मिल जाता है कंट्रीब्यूशन। अब ये सब क्या है एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। और उसके बाद यहाँ पे आप माइनस करते हो फिक्स्ड कॉस्ट, फिर आपको मिल जाता है प्रॉफिट। तो बच्चों, जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बेचते हैं, तो वो प्रोडक्ट बनाने में 2 टाइप के कॉस्ट लगते हैं। आपका एक कॉस्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो सर ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो आपने 12th के इकोनॉमिक्स में या फिर FY में भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। टोटल कॉस्ट में 2 टाइप के कॉस्ट है, आपका एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है सर, तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जो कि आपके प्रोडक्शन के यूनिट पे वेरी करता है। मतलब क्या, अगर मैं 1 यूनिट बना रहा हूं तो लेट से 10 रुपए लगेगा, 2 यूनिट बना रहा हूं तो 20 रुपए लगेगा, 3 यूनिट बनाऊंगा तो 30 रुपए लगेगा। मतलब मेरा कॉस्ट जो है वेरी कर रहा है एज पर माई यूनिट। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है सर, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है आपके प्रोडक्शन का ऐसा कॉस्ट होता है जो कि फिक्स्ड होता है, नो मैटर हाउ मच यू प्रोड्यूस। आप कम प्रोडक्शन करो, ज्यादा प्रोडक्शन करो, आपका कॉस्ट क्या होगा, फिक्स्ड रहेगा। तो उसे बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो आपके यूनिट्स पे मैटर नहीं करता, यूनिट पे बेस्ड नहीं होता है। बट वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इट इज बेस्ड टोटली अपॉन योर नंबर ऑफ यूनिट्स, हाउ मच यूनिट्स यू प्रोड्यूस। अगर आप ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगा और कम यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो कम होगा। अब जैसे मैंने लेट से 10 यूनिट्स का मार्कर बनाया, अब मार्कर मैं बेच रहा हूं 30 रुपए का, तो रेट हो जाएगा 30 रुपीज। यूनिट कितना है बच्चों, तो 10 यूनिट है। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 30 into 10 कितना हो जाएगा आपका 300। उसके बाद मेरा एक मार्कर बनाने का वेरिएबल कॉस्ट, एक मार्कर का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो 10 रुपए है मेरा वेरिएबल कॉस्ट। इनटू कितना मार्कर बना रहा हूं 10, तो मेरा 100 रुपए का क्या आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट जब मैं माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, कंट्रीब्यूशन। क्या मिलता है बच्चों, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा सर, तो 30 - 10 मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है 20। अब ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आप यूनिट में नहीं, यूनिट में अगर लिखोगे 10 यूनिट तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 200। अब ये कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, तो कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर मैंने ये 30 रुपए का मार्कर बेचा है तो इसमें से कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है मुझे, अब बनाऊंगा, बना के बेचने में भी कुछ खर्चा लगता है। इसका खुद का खर्चा फिक्स्ड है, एक कि 10 रुपए लगेगा ही लगेगा, जो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। ये तो अगर नहीं बनाऊंगा तो 10 रुपए बच जाएगा, बट अगर बना के बेचा तो 10 रुपए नहीं मिलने वाला मुझे। ये 30 रुपए जो है ना, जितने पे मैं सेल कर रहा हूँ उसमें से पूरा 30 रुपए मिलेगा क्या मुझे, नहीं, उसमें से मुझे 10 रुपए नहीं मिलने वाला है। तो जो मिलेगा वो मेरा क्या है, कंट्रीब्यूशन। तो ये कंट्रीब्यूशन हो जाता है। अब कंट्रीब्यूशन में से क्या पूरा का पूरा आपको प्रॉफिट है क्या, नहीं सर, कंट्रीब्यूशन में से मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं होता है। तो प्रॉफिट कितना होता है सर, प्रॉफिट कुछ उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होते हैं, तो उसके बाद हमको मिलता है प्रॉफिट।
तो समझ लो हमारा 80 रुपीज़ का फिक्स्ड कॉस्ट है। मतलब कि अगर आप 1 यूनिट बनाओगे तो भी 80 रुपीज़ जाएगा, 2 यूनिट बनाओगे तो भी 80 रुपीज़ जाएगा, और 10 बनाओ तो भी 80 जाएगा, 12 बनाओ तो भी 80 जाएगा। अब मैं फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ पे माइनस करूंगा? फिक्स्ड कॉस्ट टोटल यूनिट्स में से मैं माइनस कर दूंगा। अब कंट्रीब्यूशन में से जैसे ही मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करता हूं, मुझे मिल जाता है प्रॉफिट ऑफ ₹120। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ये 200 मेरा प्रॉफिट नहीं है। क्यों प्रॉफिट नहीं है? क्योंकि उसमें मैं फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस करूंगा, उसके बाद मुझे आपका प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप याद रखो। इसका चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग फॉर्मूलाज पे जंप करेंगे और उसको एक्सप्लेन करके मैं आगे बढ़ूंगा। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, तो बच्चों इसमें मैं सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पीवी रेशियो का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके थ्रू आउट द चैप्टर। ये रेशियो अगर आप सीख लोगे तो बाकी के रेशियोज आपको करने में आसानी होगी, और ये रेशियो अगर आप नहीं कर पाओगे तो बाकी का कुछ नहीं कर पाने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सीखना क्या है? पीवी रेशियो। क्या सीखना है बच्चों? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो बच्चों पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला तो आपने देख लिया, रट्टा मार लोगे, लेकिन अगर समझ के लिखोगे तब तो आसानी हो जाएगी, है ना? नहीं तो रट्टा तो सब मार के जाएंगे, बट आपको समझ के जाना कंसेप्ट होता क्या है। तो पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? जितना मैंने सामान जितने का बेचा है उसमें से मेरा कंट्रीब्यूशन का रेशियो क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। मतलब मेरा जितना सेल हुआ है उसमें से, उस सेल में से मुझे कंट्रीब्यूशन कितना मिला है। तो कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ सेल्स इनटू 100, है ना? मतलब मैंने जितना सेल किया उसमें से कितना कंट्रीब्यूशन हुआ मुझे, इनटू 100 कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा पीवी रेशियो। यहां तक समझा? तो पीवी रेशियो क्या बताता है हमको? कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ सेल्स इनटू 100। इतना कर लोगे आपको मिल जाएगा। अब रेशियो है तो इनटू 100 करना पड़ेगा, तभी परसेंटेज में आपको मिलेगा। ओके, तो हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अब मुझे सेल्स तो दिया रहेगा, लेट से सेल्स दिया है, ठीक है? किसी भी क्वेश्चन में सेल्स तो दिया रहेगा। अगर हमको कंट्रीब्यूशन निकालना है तो कंट्रीब्यूशन कहाँ से मिलेगा? तो कंट्रीब्यूशन के लिए अभी हमने जो एग्जांपल यहाँ पे लिया था, ठीक है, अभी हमने टेबल बनाया था, टेबल के थ्रू ही आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो अगर आपको याद है थोड़ा भी, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था? देखो, कंट्रीब्यूशन 200 आ रहा था, सेल्स हमारा था 300 का। अगर याद आ रहा है आपको, अभी जस्ट इसके पहले जो टेबल दिया था हमने, अगर नहीं याद आ रहा है तो एक बार पीछे जाके आगे आ जाओ, देख लो। 300 का हमारा सेल्स था एंड 200 का हमारा कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, अब मेरा कंट्रीब्यूशन है 200। अब इससे मैं पीवी रेशियो निकाल सकता हूँ क्या? जी हाँ सर, निकाल सकते पीवी रेशियो। कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन 200 है, कितने में से? 300 का सेल था, उसमें से कंट्रीब्यूशन है 200, इनटू 100 कर दो। कितना आ रहा है? कैल्सी ले लो फटाफट। बच्चों ध्यान दो, अपना कैल्सी हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए उसका भरपूर यूज़ किया करो। थोड़ा भी ओवर स्मार्टनेस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि एक भी परसेंटेज गलत हो गया, समझ लो आपका पीवी रेशियो गलत आया, तो इसके बाद वाले जितने भी रेशियो रहेंगे सब गलत आ जाएंगे। तो अगर आपको कैल्सी अलाउड है, अगर क्या आपको अलाउड ही है, तो आप उसका भरपूर इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये आ जा रहा है आपका 66.67%। तो ये मेरा क्या हो गया? पीवी रेशियो। इतना सिंपल है पीवी रेशियो निकालना। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके और बताऊं, तो अगर आपको समझ लो कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था, आपको बस बोला था सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट। आपको सेल्स दिया था 300 का, सेल्स दिया है 300 का, वेरिएबल कॉस्ट दिया है आपको 100 रुपीज। तो आपका एक और फॉर्मूला बनता है, यहां पे दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब बच्चों ये नया फॉर्मूला कहां से आया? तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कैसे मिल रहा था? तो कंट्रीब्यूशन हमको सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद ही मिल रहा था। तो मैं कंट्रीब्यूशन की जगह पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकता हूं, है ना? तो सेल्स मैंने कंट्रीब्यूशन की जगह पे जस्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया, बाकी और कुछ नहीं किया है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा? सेल्स 300 है माइनस वेरिएबल कॉस्ट 100 अपॉन 300 कर दिया। अब ये क्या है? नथिंग बट 200 अपॉन 300 इंटू 100। समझ में आ रहा है? तो सेम आंसर आ जाएगा ना, 66.67%। तो यहाँ पे
क्वेश्चन में एग्जाम में क्या हो सकता है, आपको डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं दिया रहेगा या फिर कभी दिया जा सकता है। और इसके साथ एक और फॉर्मूला आपको सिखाता हूं मैं, समझ लो। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, ठीक है। पीवी रेशियो से कितने फॉर्मूले बन रहे हैं मैं आपको वो ध्यान में दिला रहा हूं। अगर आपको रेशियो दिया, पीवी रेशियो दिया और कंट्रीब्यूशन दिया है, आपको बोला है सेल्स निकालने के लिए, क्या क्या दिया है आपको, पीवी रेशियो दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है। लेट्स से आपको पीवी रेशियो दिया है 66.67%, कंट्रीब्यूशन दिया है आपको, ये है आपका पीवी रेशियो। क्वेश्चन में दिया है पीवी रेशियो 66.67%, कंट्रीब्यूशन दिया है आपको, लेट्स से कंट्रीब्यूशन है 200। आपको बोला है सेल्स फाइंड आउट करो, सेल्स आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। आपको दो चीजें दी हैं, पीवी रेशियो दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, सेल्स निकालना है। निकाल सकते हैं क्या बच्चों, बोलो जी सर निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन दिया 200 अपॉन सेल्स इंटू 100, 66.67%, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सेल्स को कंट्रीब्यूशन को यहां पे लाऊंगा, सेल्स को वहां ले जाऊंगा। तो सेल्स इज इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाय 66.67%। अगर आप परसेंटेज लिखोगे तो ये 100 की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप परसेंटेज हटा दो तो 100 चलेगा, ठीक है। तो अगर आप अभी इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 200 डिवाइड बाय 66.67, 200 डिवाइड बाय 66.67 इंटू 100, ये आ रहा है आपका 299.98, मतलब 299.987, मतलब ये कहीं ना कहीं 300 ही हो गया। आपको सेल्स मिल गया 300 का। तो आप इसके थ्रू भी सेल्स निकाल सकते हो। लेट्स से क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया है, आपको बाकी चीजें दी गई हैं, कंट्रीब्यूशन दिया है आपको, पीवी रेशियो दिया है आपको, तो आप सेल्स भी इसके थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है। तो पीवी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसके आगे भी पीवी रेशियो का क्या क्या यूज होगा मैं आपको बताता हूं। चलो, तो अगला जो एग्जांपल होगा, अगला जो फॉर्मूला होगा वो आपके सामने मैं रखता हूं यहाँ पे। तो अगला आपका फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का। तो अगला फॉर्मूला कौन सा है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है सर, तो ब्रेक इवन पॉइंट समझाते हैं आपको। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे ना तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है ना तो कंपनी को लॉस हो रहा है। मतलब कंपनी ने इतने का सेल किया कि ना तो कंपनी को लॉस हो रहा है ना तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। मतलब क्या, कंपनी का जो कॉस्ट था और जो सेल्स वैल्यू था दोनों सेम आ गया है, तो उसे आप बोलोगे क्या, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे यहाँ पे आपका 300 का सेल था, सेल्स था आपका 300 का, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट था आपका 100 का, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया कितना 200। समझ लो कि फिक्स्ड कॉस्ट भी 200 था। अब यहां पे प्रॉफिट आ रहा है क्या, कुछ प्रॉफिट आ रहा है क्या, कुछ नहीं, ना तो प्रॉफिट आ रहा है ना तो लॉस। तो ये 300 का अगर मैं सेल कर रहा हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 200 रुपए है तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इस एग्जांपल के लिए कितना रहेगा, 300 रहेगा, ठीक है। और अगर मैं 350 का सेल कर रहा हूं तो थोड़ा बढ़ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी थोड़ा इंक्रीज होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एज पर द यूनिट वो भी वेरी करता है। समझ लो हम लोग ने एग्जांपल कितने यूनिट का लिया था, 10 यूनिट्स का लिया था। समझ लो अब हम लोग 15 यूनिट बेच रहे हैं। कितना, 15 यूनिट, कितने का था, 30 रुपए का था। 15 इंटू 30 करो, कितना आ रहा है, 450 आ जाएगा। इसको छोड़ो, यहाँ पे करते एक एग्जाम्पल। ये कितना 10 यूनिट्स था, ये 15 यूनिट्स का है, ठीक है, 450। अब हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 10 रुपए पर यूनिट, तो यहां पे कितना हो जाएगा 150। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया यहाँ पे 300। फिक्स्ड कॉस्ट मैंने बताया है कितना भी यूनिट रखो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे 200 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है, तो ये इससे ज्यादा हो गया। मतलब अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 200 रुपए है तो मैं अगर 10 यूनिट सेल करूंगा तब मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा वो 10 यूनिट। मतलब उस यूनिट पे मेरा ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। बट अगर उससे ज्यादा मैं सेल करता हूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और पहले ब्रेक इवन पॉइंट समझ लो, इसका फॉर्मूला, उसके बाद ये वाला क्यों करवाया, इसका रेलेवेंस भी मैं आपको आगे बताता हूं। तो इसका फॉर्मूला लिख लो,
ब्रेक इवन पॉइंट का सिंपल सा फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब देखो ऐसे आप इतने ट्रायल एंड एरर मेथड तो फॉलो करोगे नहीं कि 10 यूनिट पे करते देखते प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर प्रॉफिट आ गया तो फिर आप करोगे 9 यूनिट 8 यूनिट, ऐसे तो करके आप निकाल नहीं सकते हो कि कौन से यूनिट पे मेरा जीरो प्रॉफिट आ रहा है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। मतलब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है अपॉन पीवी रेशियो कर दूंगा, मतलब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितने प्रॉफिट से खत्म हो जाएगा, मतलब कितना सेल करूंगा तो प्रॉफिट फिक्स्ड कॉस्ट मेरा बियर हो सकता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो भी रहेगा, अब यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना था 200 था, पीवी रेशियो इसका याद है ना 66.67% था, तो इस डिवाइड बाय 66.67% कर दो तो आपको सेल्स मिल जाएगा। पता है करो 200 डिवाइड बाय 66.67% आ गया 300, मतलब ये हमारा क्या हो गया ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स। मतलब इतने का अगर मैं सेल करूंगा तब जाके मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, मतलब मेरा ये ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट बहुत सिंपल है। अब उसको ना ये तो हो गया सेल्स में निकालने का, अब एक होता है यूनिट में निकालना। ठीक है, तो यूनिट में निकालना, जैसे यहाँ पे हमने निकाला था 200 अपॉन 66.67%, तो ये हमारा कितना आ रहा था 300 रुपीज़, तो ये आपका सेल्स वैल्यू में था। अब अगर वही पूछ लेगा यूनिट में बताओ तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप 300 सेल किए, कितने का सेलिंग था, सेलिंग प्राइस कितना था 30 रुपीज़, तो डिवाइड बाय 30 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 10 यूनिट्स। तो अगर मैं 10 यूनिट सेल कर रहा हूँ, क्वेश्चन में दोनों टाइप से पूछ सकता है, या तो पूछ लेंगे सेल्स वैल्यू में बताओ कि ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल वैल्यू कितना है, मतलब कि कितने का सेल करोगे तब आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। और पूछ ये भी सकते कि कितना यूनिट सेल करोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो अगर यूनिट पूछा है तो सिंपली आप वैल्यू निकाल लो, डिवाइड बाई क्या कर दो 30 रुपीज़ कर दो, मतलब जो आपका सेलिंग प्राइस है। और अगर बस सेल का वैल्यू पूछ लिया तो वहीं तक करके खत्म कर दो। ठीक है, इसका एक और यूनिट फॉर्मूला है कॉस्ट पर यूनिट का, तो मैं आपको आगे जैसे जैसे आप करते जाओगे ना तो ऐसे समझाते जाऊंगा। अभी के लिए इतना समझ के रखो। ठीक है, अब अगर ये समझ में आया तो अगला एक और चीज़ सिखा देता हूँ आपको, फटाफट लगे हाथ। आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत सिंपल सा चीज़ है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट के अबव जो आप सेल करते हो, जो आपको प्रॉफिट होता है, उसी को बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब क्या, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जितना भी मैंने सेल किया है वो मेरा क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब ये मेरा मार्जिन है, इतने पे मैं सेफ हूँ, मतलब ये मेरा सेफली प्रॉफिट मेरे हाथ में आ रहा है, तो इसे मैं क्या बोलता हूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा सर? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना बहुत सिंपल है। अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया ना तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसे ही निकल जाएगा। देखो कैसे, सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, इस यही आ जाएगा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब देखो इसका दो फॉर्मूला है, पहले ये सीख लो उसके बाद दूसरा सिखाता हूँ। ठीक है, तो सेल्स मेरा कितना था, अब यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ होगा क्या, सेल्स भी 300 है, ब्रेक इवन पॉइंट भी 300 है, तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस। मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या बोला, जो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर वाला सेल रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। अब देखो नेक्स्ट वाला, ये जो केस हमने किया था इसमें बता रहा हूँ, तो मेरा सेल था 450 का, मेरा सेल कितने का था, मेरा सेल था 450 का, माइनस क्या करूंगा मैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट मेरा कितना है 300 है, अब मेरा MOS कितना आ जाएगा 150, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है मेरा 150। समझ में आ रहा है क्या, कितना है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 150। देखो इतने का किया ना, तो यही हो जाता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला और है जो कि आपके सामने मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बहुत सिंपल है। इसके बाद एक और फॉर्मूला करेंगे बच्चों, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये भी है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाले एग्जांपल के साथ जाऊँ तो प्रॉफिट मेरा है कितना 100 और पीवी रेशियो मेरा 66.67% है। तो अगर आप 100 डिवाइड बाय 66.67 करो तो कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है 150। तो ये क्या हो जाएगा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये दोनों भी फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हो। यहाँ तक समझ में आया क्या बच्चों? अगर यहाँ तक समझ में आया है तो एक लाइक बटन
दबा दो ज़रा सा, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, क्योंकि बाकी की वीडियोस भी आने वाली हैं आपके इसी चैनल पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा प्रमोशन भी कर लिया हमने, ठीक है, इतना चलता है, ठीक है। अगला और लास्ट पॉइंट जो आपको अभी के लिए समझा रहा हूँ मैं, वो है आपका डिजायर्ड प्रॉफिट का। डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब होता है मैंने जो प्रॉफिट डिजायर किया है, जो प्रॉफिट मैंने सोच के रखा है। मतलब एक होता है कंपनी ने आपको बोल दिया कि अगर मैं इतना सेल कर रहा हूँ, मतलब कि कंपनी ने सोचा कि देखो भाई मेरा इतना इतना फिक्स्ड कॉस्ट है, लेट से बोला कंपनी ने 200 रुपये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट होता है हमेशा। अब मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, मुझे क्या चाहिए? 500 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, और मेरा पीवी रेशियो है 66.67%। मतलब मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है? इतना मेरा वेरिएबल कॉस्ट होता है 66.6 मतलब 33.33 मेरा वेरिएबल कॉस्ट होता है। बाकी का मेरा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट बेसिकली प्रॉफिट पूरा नहीं होता है, वो क्या होता है? मेरा कंट्रीब्यूशन होता है। अब तुम ये बता दो मुझे कि मैं कितना सेल करूं कि मेरा प्रॉफिट मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट हो। मतलब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम है, मतलब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 200 रुपये रहेगा हमेशा। कंपनी ने सीधा बोल दिया तुमको कि देखो देखो भाई मेरा 200 रुपये का फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, और मेरा पीवी रेशियो कुछ चल रहा है 66.67 का चल रहा है। मतलब अगर मैं 100 रुपये का सामान बना रहा हूँ तो उसमें से 66.67 नहीं मिल रहा है मुझे, बाकी 33.33 वो मेरा क्या जा रहा है? मेरा वेरिएबल कॉस्ट में चले जा रहा है। तो अब तुम बताओ, अगर मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट चाहिए तो मैं ऐसा कितना सेल करूं कि मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाए? तो कैसे निकालोगे? तो उसका सिंपल है, ये क्या होता है? डिजायर्ड सेल्स कितना होगा, तो उसमें प्रॉफिट, एक मिनट, हाँ पहले फिक्स्ड कॉस्ट लिख दो तब सही रहेगा। मतलब मेरा इतना फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब ये डिजायर्ड प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, बस प्रॉफिट नहीं, डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो कंपनी ने बेसिकली क्या बोला पता है? कि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट इतना रहेगा, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, और मेरा ये पीवी रेशियो तुम निकाल के बताओ कितना सेल करूं। मतलब अगर मुझे कंपनी ने ऐसा बोला है तो मुझे क्या समझना पड़ेगा कि मैं इतना उनको सेल का पॉइंट बता दूं कि इतना भाई सेल करोगे तो ये मिलेगा। तो मैं कैसे क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है मुझे कि भाई इनका फिक्स्ड कॉस्ट 200 रुपये है और डिजायर्ड प्रॉफिट इनको इतना है, तो मैं इतने का सेल बताऊँ ताकि इनको प्रॉफिट हो जाए। तो इतना मेरा निकलना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट भी निकलना चाहिए प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट भी निकलना चाहिए। मतलब मैं इनको ये भी बोल रहा हूँ कि तुम्हारा 200 रुपये भी मिल जाएगा, प्लस तुमको 500 रुपये एक्स्ट्रा भी मिलेगा। मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा भी निकल जाएगा तुम्हारा, प्लस तुमको 500 रुपये और मिल जाएगा प्रॉफिट के तौर पे। तुम कितना सेल करोगे वो मैं बता रहा हूँ। कितना? पीवी रेशियो कितना है? कंपनी ने पहले से ही बता के रखा था, पीवी रेशियो 66.67% है। मतलब अगर मैं 100 रुपये का बेच रहा हूँ तो उसमें से 66.67 मिल रहा है मुझे, तो बाकी का इतना मुझे और निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालूंगा? 200 प्लस 500, 200 प्लस 500 डिवाइड बाय 66.67%। तो मुझे सेल करना पड़ेगा अराउंड 1050 का, मतलब 1050 रुपये का जब मैं सेल करूँगा तब मुझे जाके 500 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। समझ में है? अभी अगर आपको वहाँ पे करके दिखाऊँ तो यहाँ तक आ रहा है ना? ये दिख रहा है आप सबको? ये दिख रहा है? तो ठीक है, तो हम सेल कर रहे हैं कितना? 1050 का। अब 30 रुपये का एक यूनिट है, तो 1050 डिवाइड बाई 30 कर लोगे तो आपको यूनिट पता चल जाएगा। 1050 डिवाइड बाई 30, तो कितना यूनिट? 35 यूनिट हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये था, तो 350 का आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना? 700, हाँ। फिर आप 200 का फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे, आ गया आपका 500 रुपये का प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस चेक करके भी आपको दिखा दिया, ये देखो 500 का आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए था, डिजायर्ड प्रॉफिट आपका 500 था, आपको मिल गया 500। तो आप कंपनी को ऐसे करके दिखा दोगे, कंपनी क्या हो जाएगी? खुश हो जाएगी, ठीक है। तो ये था बेसिक कुछ फॉर्मूलाज। अब हम अगले जो लेक्चर में आएंगे, तो अगले लेक्चर में मैं आपके सामने बहुत सारे सम लेके आऊँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत सारे फॉर्मूलेज और उसमें से निकल के आएंगे जो कि मैं वहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन के साथ सिखाते जाऊँगा। ओके, अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप एक बार पूछ सकते हो, हम वहाँ पे रिवर्ट कर देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू देयर।